आज के मुख्य समाचार। साइकिल की चाबी मिलते ही सैकड़ों छात्राओं के खिले चेहरे, विधायक रेखचंद जैन ने सौंपी चाबियां। सरगीपाल के ग्रामीण हुए लामबंद, ट्रांसपोर्ट नगर का कर रहे हैं विरोध। बस्तर की ज्वलंत मुद्दों पर बस्तर विकास आंदोलन के सदस्यों ने की प्रेस वार्ता। रेल, सड़क और स्टील प्लांट को लेकर रखी अपनी मांगे। और सौर ऊर्जा चलित ट्रैफिक सिग्नल से अब होगा शहर के यातायात का नियंत्रण। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शुक्रवार को संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने जब बिलोरी और जामावाड़ा में सैकड़ों स्कूली छात्राओं को साइकिल की चाबियां सौंपी तो उनके चेहरे खिल उठे। बिलोरी में उन्होंने 7 स्कूल बिलोरी, बाबूसेमरा, आड़ावाल, कुरंदी, कलचा, पोड़ागुड़ा और आसना की 190 और जामावाड़ा में लगभग 50 छात्राओं को साइकिल वितरित की। इस प्रकार विधानसभा क्षेत्र की लगभग 250 छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिलों की चाबी सौंपी गई। विधायक ने जब छात्राओं को साइकिल की चाबी सौंपी तो उनके चेहरे खिल उठे। उन्होंने जगदलपुर समेत समूचे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी। जामावाड़ा में श्री जैन ने हाई स्कूल भवन का लोकार्पण भी किया। जामावाड़ा 1 और 2 में विधायक निधि से बनने वाली सीसी सड़कों और माता मंदिर निर्माण के लिए भी उनके द्वारा भूमि पूजन किया गया। इसकी अनुमानित लागत 35.77 लाख रुपये बताई जा रही है। जामावाड़ा में विधायक श्री जैन ने लगभग 71 लाख रुपए की लागत से निर्मित हाई स्कूल भवन का लोकार्पण भी किया। जामावाड़ा 1 में उन्होंने 2 जगहों पर देवगुड़ी की मरम्मत होगी। सल्फीगुड़ा में 5 लाख रुपए की लागत से माता मंदिर निर्माण किया जाएगा। इसी प्रकार देवान डोकरा चलित तारनी माता मंदिर का जीर्णोद्धार भी 5 लाख रुपये से किया जाएगा। जामावाड़ा 1 और 2 में 4 स्थानों पर लगभग 1 किलोमीटर लंबी सीसी सड़क का निर्माण होगा। को काम के लिए जाना है तो उतना दूर जाओ। सबसे पहले हमारे फूल सिंह बैठे हैं और यहाँ के मेरे सभी साथी बैठे हैं। इन्होंने मांग की कि भैया पंचायत 2 बनना चाहिए। हमने तुरंत मुख्यमंत्री जी से कहा कि जामावाड़ा बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसको 2 पंचायत बना दीजिए। चलो बिल्कुल ठीक। तो ये जामावाड़ा 2 पंचायत उदय हुआ। ये इस क्षेत्र का सबसे पहला सौगात था कि जामावाड़ा 2 ग्राम पंचायत बनी। अब जामावाड़ा 2 पंचायत बनी तो पंचायत भवन की बात हो, राशन दुकान की बात हो, स्कूल भवन की बात हो, सड़क की बात हो, पानी टैंकर की बात हो, सीसी सड़क की बात। वहीं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने ग्राम पंचायत आड़ावाल को दी लाखों की सौगात। ग्राम पंचायत आड़ावाल में बनने वाली 3 सीसी सड़क का भूमि पूजन भी किया। जिन सड़कों का भूमि पूजन किया गया उनमें राजीव पारा पीटर घर से धोबी घर तक 150 मीटर सीसी रोड, लागत करीब 4.63 लाख। खसपारा गौरव पथ से शर्मा घर तक 200 मीटर सीसी सड़क रोड, लागत 6.37 लाख। एवं ओरना कैंप में NH 63 से पशु औषधालय तक 200 मीटर सीसी सड़क रोड, लागत 7.46 लाख रुपए का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की मंशा अनुरूप ग्राम पंचायतों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। आपके आड़ावाल पंचायत में लाखों रुपये के कार्यों की स्वीकृति प्रदान कर कार्य निष्पादन किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में जहां आपके पंचायत को उपेक्षित छोड़ दिया गया था, आज आपके पंचायत को विकास के मुख्य धारा में शामिल कर लिया गया है।
सड़कें बनकर तैयार हो गए। हमारे सरकार और हमारे सरकार के मुखिया भूपेश बघेल जी के द्वारा हमेशा यही निर्णय लिया जा रहा है कि हमारी जनता को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं कि हमारे मध्यम वर्गीय लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, उनके बच्चे को अगर अंग्रेजी पढ़ाना है तो उनको पैसे की जरूरत पड़ती थी। इस चीज को खत्म करने में हमारी सरकार के मुखिया ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोला है। इस अंग्रेजी मीडियम स्कूल में हमारे बच्चे अंग्रेजी पढ़ने के लिए पात्र हो गए। आज उनके एशिया की सबसे बड़ी परिवहन संस्था बस्तर परिवहन संघ के प्रस्तावित सरगीपाल में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरपंच और सचिव ने फर्जी ग्राम सभा पारित कर ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिए अपनी सहमति प्रदान की थी, जबकि ग्राम सभा में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने कलेक्टर बस्तर के नाम आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने सरगीपाल में बांस के पेड़ों की कटाई के संबंध में संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि अभी जब 4-5 ट्रक वाले गाड़ियां खड़ी करते हैं तो उन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लड़ाई झगड़ा सहित गांव की बहु बेटियों से छेड़खानी की घटनाएं भी हो रही हैं, और यही संस्था जब हमारे गांव में सैकड़ों ट्रकें खड़ी करेगी तो ग्रामीण का माहौल खराब होगा, साथ ही जंगल भी कटेंगे, जिससे हमारे पर्यावरण को भी भारी नुकसान होगा। उन्होंने अपने आवेदन में कलेक्टर से निवेदन किया है कि दी गई जगह को तुरंत ही निरस्त किया जाए और ग्रामीणों की सुरक्षा और पर्यावरण को बचाने की कार्यवाही की जाए। अपना परिचय देते हैं, बताएंगे क्या है? मैं सरगीपाल गांव से हूँ, नाम सालिंदर नेताम है, और हम लोग गांव की समस्या को लेकर आए हैं। गांव की जो सरकारी वन भूमि थी उसको सरपंच लोग बिना ग्राम सभा पारित के अपने को दिए हैं। गाँव वाले किसी को मालूम नहीं है, और इसकी समस्या ये है कि हमारे गाँव में एक ही जंगल है और गाँव वाले की सुरक्षा का कारण भी है। हजारों ट्रक खड़े होंगे वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर के जो दिए हुए हैं, तो उसके लिए गांव की महिलाओं को भी दिक्कत होगा। छोटा सा जंगल है, उसी को ये लोग ले रहे हैं, और इसमें सचिव सरपंच इसका कोई जानकारी दे नहीं रहे। गांव वाले की समस्या ये है, और इसको बिना ग्राम सभा के उनको आवंटन किया गया है, फर्जी ग्राम सभा करके उनको दिया गया, जिसकी जानकारी गाँव वाले को नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि जो सरगीपाल के जंगल को काटा गया है, बांस के पेड़ को काट के मैदान बनाया गया है, उनके ऊपर कार्रवाई हो, सरकार इसके ऊपर ध्यान दे। हम लोग गाँव वाले इस समस्या को लेकर आए हुए हैं। चलो ठीक है। बुलाए थे संडे के दिन, और गांव में सचिव को बुलाए तो आया नहीं। फोन भी बार बार फोन भी किए, फोन भी नहीं उठाया। मेरा नाम सुमित्रा यादव है। हमारे गांव में छोटा सा जमीन है, फॉरेस्ट ऑफिस वाला, उसमें ना कब्जा हो रहा है। कौन कब्जा? गाड़ी तो क्या दिक्कत आ रहा है? उससे हम लोग के गाँव वाले जैसे कुछ काम होता है, कुछ पत्ता है, कुछ है, उसके लिए जाते हैं। अगर वहाँ पे गाड़ी रखेंगे तो दूसरे गांव से तो आएंगे ना, लोग आएंगे। जैसे हम लोग के माँ बहन कुछ के लिए जाएंगे तो उन लोग के लिए परेशानी होगा। स्वदेशी महोत्सव में स्वागत है आप सबका। स्वदेशी खादी महोत्सव आपके लिए, आपके परिवार के लिए 18 जून से जगदलपुर की सेवा करता हुआ स्वदेशी महोत्सव आपके लिए लाया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के खालिस देसी और पारंपरिक सामान। यहाँ मिलेगी हर वो चीज जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्वदेशी खादी महोत्सव एक भव्य पारिवारिक प्रदर्शनी और बिक्री केंद्र। सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आपकी सेवा में तत्पर। सामान ऐसा जो आपका दिल चुरा ले। लिख लीजिए, हमारा नंबर काम आएगा। बस्तर विकास आंदोलन के सदस्यों के द्वारा शुक्रवार को प्रेस वार्ता आहूत की गई। आपको बता दें कि यह संगठन राष्ट्रीय कांग्रेस, युवक कांग्रेस एवं NSUI के सदस्यों के द्वारा बनाई गई है। बस्तर विकास आंदोलन के सदस्यों के द्वारा आज स्थानीय एक निजी होटल में प्रेस वार्ता रखी गई और उनके द्वारा 3 प्रमुख मुद्दों पर बात हुई। पहले सड़क, दूसरा रेल, तीसरा स्टील प्लांट। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए युवा नेता एवं पदाधिकारी साकेत शुक्ला ने कहा कि हम लोगों के द्वारा कल से ही आंदोलन प्रारंभ किया जा रहा है। जगदलपुर से रायपुर सीधी रेल लाइन की बहुत आवश्यकता है, जो कि हमारी पुरानी मांगों में से एक है। दूसरी मांग रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे जो बनाया जा रहा है
उसे जगदलपुर की तरफ से नगरनार की तरफ जोड़ा जाए, जिससे जगदलपुर के सभी नागरिकों को इसका फायदा मिल सके। तीसरा नगरनार का है, जो निजीकरण किया जा रहा है, उसे लेकर बस्तर की जनता में बेहद आक्रोश फैला हुआ है। बस्तर की जनता चाहती है कि इस नगरनार स्टील प्लांट को किसी भी निजी हाथों में न दिया जाए। इस प्लांट का संचालन भारत सरकार के उपक्रमों के द्वारा संचालित किया जाए। इन सभी मामलों को लेकर हम बस्तर विकास आंदोलन के सदस्यों के द्वारा आगामी दिनों में दिल्ली में जाकर धरना प्रदर्शन और सड़क जाम करने सफल कोशिश करेंगे। और इसके अलावा युवा नेता साकेत शुक्ला ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। बस्तर के 3 ज्वलंत मुद्दों को लेकर बस्तर विकास आंदोलन प्रारंभ किया जा रहा है। रेल, सड़क और नगरनार स्टील प्लांट का जो निजीकरण किया जा रहा है उसके विरोध में। जगदलपुर से रायपुर सीधी रेल लाइन की बहुत पुरानी मांग है हम लोगों की, जिसको 2018 से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। एक ये पहली मांग हो गई। दूसरी मांग है रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे जो बनाया जा रहा है उसको जगदलपुर से नगरनार की तरफ से जोड़ा जाए, ताकि जगदलपुर को भी इस एक्सप्रेसवे का फायदा मिल सके। तीसरा मुद्दा है नगरनार स्टील प्लांट का जो निजीकरण किया जा रहा है उसको लेकर बस्तर की जनता में जबरदस्त आक्रोश है। बस्तर की आम जनता, बस्तर के किसान, बस्तर के मजदूर चाहते हैं कि यह स्टील प्लांट किसी भी व्यक्तिगत इंसान के हाथों ना दिया जाए, अडानी को ना सौंपा जाए। इसका संचालन भारत सरकार के द्वारा किया जाए, किसी भी उपक्रम के द्वारा किया जाए, चाहे वो सेल हो, भारत इस्पात प्राइवेट लिमिटेड हो, उनके द्वारा संचालन किया जाए, ताकि इस इस्पात संयंत्र का फायदा बस्तर की जनता को मिल सके। और इसके लिए बस्तर की जनता लगातार आंदोलन करने के लिए, क्रमबद्ध आंदोलन करने के लिए उग्रसित हो चुकी है और हम लोग आज आके आंदोलन के लिए खड़े हो चुके हैं और क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन चलाया जाएगा। दिल्ली के जंतर मंतर से लेके संसद भवन का भी घेराव किया जाएगा, जगदलपुर में भी उग्र तरीके से आंदोलन किया जाएगा और बैलाडीला में एनएमडीसी का जो उत्पादन चल रहा है उसको भी रोका जाएगा। और तीसरा जो मैं बताना भूल गया था, अक्टूबर और नवंबर महीने के बीच में हम लोग एक रेल रोको आंदोलन भी करने वाले हैं। दोनों को एक साथ करने वाले हैं हम लोग। तो सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाने वाले हैं इन तीनों विषयों को लेके, और इस पे डोर टू डोर जाके हम लोग पब्लिक के पास जाके एक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, प्रधानमंत्री को पत्र लिखवाएंगे और एक बारकोड जारी करेंगे जिसपे स्कैन करके कोई भी व्यक्ति इस आंदोलन से जुड़ सकता है। तो इस आंदोलन से जोड़ने तकरीबन 1 लाख लोगों को जोड़ने का हम लोग का लक्ष्य है। ये आंदोलन शुरू से कांग्रेस पार्टी के लोग हैं और कांग्रेस पार्टी शुरू से रेल के लिए, सड़क के लिए लगातार आंदोलन कर रही है। तो ये बस्तर के वासियों के लिए है और कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जाने वाला ये आंदोलन है। इसमें कांग्रेस पार्टी के महिला कांग्रेस, NSUI, युवा कांग्रेस और वरिष्ठ कांग्रेसीजन सभी शामिल होंगे। बस्तर से दिल्ली कितने लोग जाएंगे? दिल्ली 2019 में तकरीबन 500 से 600 लोग जा चुके थे। 300 लोगों का मैंने खुद रिजर्वेशन करवाया था, बगैर रिजर्वेशन के कम से कम 100 लोग गए थे। तो अभी कम से कम 1000 लोगों का हम लोग 1000 से 2000 लोगों का हम लोग का टारगेट लक्ष्य है कि 2000 लोगों के साथ कम से कम हम दिल्ली जाएं। भारतमाला सड़क से जुड़ने से कितना समय बचेगा? क्या कैलकुलेशन करें? देखिए, भारतमाला रायपुर विशाखापट्टनम जो एक्सप्रेसवे है, रायपुर और विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे बनने से दोनों शहरों की दूरी 464 किलोमीटर हो जाएगी। लगभग 4.5 घंटे में रायपुर से विशाखापट्टनम पहुंचा जा सकता है। अगर जगदलपुर की तरफ से इस भारतमाला में हम लोग जुड़ जाए, जगदलपुर से नगरनार की तरफ से, तो रायपुर और विशाखापट्टनम दोनों जगह पे हम 2.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। ये चर्चा चल रही है, प्रधानमंत्री आने वाले हैं यहाँ पे, नगरनार प्लांट का उद्घाटन करेंगे, तो उस समय क्या आप लोगों की तरफ से कुछ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा? करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। विरोध प्रदर्शन जरूर होगा। उसमें प्रधानमंत्री जी बताई जाएगी कि आप अडानी जी को, जो आपके मित्र हैं, उनको यह स्टील प्लांट ना बेचें। आप लोगों की तरफ से मांग रहे हैं? जी बिल्कुल मांग रहेगा। बस्तरवासी की जो मांग है प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे हम लोग। अब जगदलपुर में सौर ऊर्जा से ट्रैफिक सिग्नल चलेंगे। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में सौर ऊर्जा द्वारा चलित ट्रैफिक सिग्नल का उपयोग किया जाएगा। हम आपको बता दें कि जगदलपुर शहर को चौराहों का शहर कहा जाता है। अधिकतर चौराहों पर यातायात विभाग द्वारा बिजली से चलने वाली ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए हुए हैं, जो अधिकतर बंद पड़े हुए हैं। यातायात विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस मुख्यालय राजधानी रायपुर से सौर ऊर्जा द्वारा चलित ट्रैफिक सिग्नल प्रयोग के तौर पर जगदलपुर भेजे गए हैं। यदि यह प्रयोग सफल रहा तो सभी चौक चौराहों पर यही ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे, जो कि महंगी बिजली के बजाय सौर ऊर्जा के माध्यम से चलेंगे, जिससे निश्चित ही शासन का बिजली भी बचेगा।
Swadeshi Khadi Festival welcomes you and your family to their exclusive exhibition from June 18th onwards in front of Danteshwari Temple, Jagdalpur, where you can find all special and unique items of your family needs under one roof. Come explore and shop indigenous and exceptional products with a traditional touch from all states of India, which will steal your heart for sure. For more details, contact 9300-035-634, 700-619095 and 7081-890396. Every day from 10 a.m. to 9 p.m. in front of Danteshwari Temple. विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक प्रमुख दल भाजपा एवं कांग्रेस के नेताओं का आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बस्तर जिला भाजपा मीडिया प्रभारी और पार्षद आलोक अवस्थी के द्वारा 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से 30 से अधिक दावेदारी पेश करने वालों के खिलाफ बयान दिया है। नमस्कार, मैं आलोक अवस्थी, भारतीय जनता पार्टी का निर्वाचित पार्षद। भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा तक सफलतापूर्वक पहुंच चुका है, लेकिन बस्तर जिले के कांग्रेस के नेताओं की महत्वाकांक्षाएं चंद्रमा से भी पार जा रही हैं। जी हां, जगदलपुर विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस के 31 से अधिक नेताओं ने अपनी दावेदारी ठोकी है और इन 31 से अधिक कांग्रेस नेताओं में जगदलपुर शहर की सम्माननीय महापौर, पूर्व महापौर, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवृत्तमान अध्यक्ष, यहां तक कि बहुत सारे MIC सदस्य, कांग्रेसी पार्षद और अन्य नेता जगदलपुर विधानसभा सीट में विधायक का सेहरा अपने सिर पे सजाने लालायित है। इतनी सारी दावेदारी स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने प्रस्तुत करके एक तरह से जगदलपुर के कांग्रेस के क्षेत्रीय विधायक श्री रेखचंद जैन जी के कार्यकाल, उनकी कार्यप्रणाली, उनकी कार्यकुशलता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं की दावेदारी ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस के अंदर खाने में कितना अंतर कलह मचा हुआ है, आपस में कितनी खींचतान है, आपस में कितनी लड़ाइयां चल रही हैं, जहां सब के सब एक दूसरे को पटकनी देने के लिए लालायित है। और ये सारी स्थितियां 4.5 साल का सत्ता भोगने के बाद ही पैदा हुई। खैर, कांग्रेस की फूट का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, निसंदेह मिलेगा। अब देखना यह है कि कांग्रेस की ये खींचातान, विधायक बनने की लड़ाई आगे कितना रंग लाती है। नमस्कार। इस पर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जावेद खान ने पलटवार करते हुए क्या कहा, वो भी सुन लेते हैं। देखिए, आलोक अवस्थी जी यदि लोकतंत्र और ढोंग तंत्र में अंतर समझ पाते तो ऐसा बयान, ऐसी टिप्पणी वो कभी नहीं करते, क्योंकि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो कांग्रेस का आंतरिक जो संगठन है वो भी लोकतांत्रिक तरीके से चलता है। हमारे यहाँ हर किसी को यह इतना अधिकार और इतनी स्वतंत्रता है कि वो अपनी बात कर सके पार्टी फोरम में, और वो अधिकार के साथ में टिकट की भी मांग कर सके। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत PCC के द्वारा यह निर्देशित किया गया कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, इच्छुक है, वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के पास में अपना आवेदन दे सकता है। जिस पर आलोक अवस्थी ने कहा कि एक अनार 100 बीमार, तो वो
इस चीज़ को समझना चाहिए कि पार्टी, संगठन और लोकतंत्र इसी को कहते हैं, जिसमें हर व्यक्ति बराबर होता है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो, चाहे वो छोटा सा कार्यकर्ता क्यों ना हो, वो एक पंक्ति पे खड़ा होता है। उसके विपरीत जिसे वो लोकतंत्र मानते हैं, जबकि उनकी पार्टी में वो लोकतंत्र नहीं, ढोंग तंत्र है, जहां बंद कमरे में बैठ कर के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 लोग मिलकर के चुन लेते हैं, जहां पर ऊपर से सूची जारी होती है प्रत्याशियों की। यदि आप देखिए विगत दिनों में 21 प्रत्याशियों की जो सूची जारी की गई है, उसको लेकर के कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके क्षेत्र में विरोध हो रहा है, लोग पुतला तक जला रहे हैं प्रत्याशियों का और इनके शीर्ष नेतृत्व का। तो लोकतंत्र प्रक्रिया को अगर पूर्ण की जाती भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो ऐसी स्थिति वहाँ निर्मित नहीं होती। और रही बात, अगर उनको लगता है 1 अनार और 100 बीमार, तो भैया हमारे यहाँ तो 5 साल में चुनाव लड़ने के लिए इतने उत्साहित लोग हैं कि 34 लोगों ने आवेदन प्रस्तुत कर दिया। लेकिन वहीं विपरीत भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो 5 साल में इन्होंने हारे हुए विधायक का विकल्प तक नहीं ढूंढ पाया है। आज हारे हुए विधायक खुद मोर्चा संभाल करके घूम रहे हैं और उनके पीछे ये पूरी भारतीय जनता पार्टी भेड़ चाल की तरह चले जा रही है। मतलब मौन समर्थन इनके पास यही है कि हारे हुए जो विधायक हैं इनके, उन्हीं को टिकट मिलेगी और उन्हीं के पीछे ये चुनाव लड़ेंगे। तो यह स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी की है। और एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा, अभी विगत दिनों बीजापुर के 7-8 दावेदार रायपुर गए थे अपनी दावेदारी पेश करने, टिकट मांगने, जिसमें पूर्व विधायक महेश गागड़ा भी है। तो जब ये 7-8 लोग रायपुर जाते हैं तो उस समय इनको, उनके लिए अवस्थी जी क्या कहेंगे? मैं सीधा सीधा ये कहूँगा अवस्थी जी से कि अवस्थी जी, आप अच्छे वक्ता हैं, अच्छा बयानबाजी करते हैं, लेकिन आप पार्षद हैं। इस तरह की फिजूल की बयानबाजी के बजाय आप अपना ध्यान अपने वार्ड पर लगाएं, ज़्यादा बेहतर होगा। अगली बार तभी जनता आपको फिर से पार्षद के रूप में चुन करके लाएगी, अन्यथा आप भी पूर्व विधायक की तरह पूर्व पार्षद ही बनकर रह जाएंगे। मैं मोहम्मद जावेद खान, यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता। गोठानों में जन भागीदारी एवं गोठान प्रबंधन और संचालन हेतु 1 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार को शहीद गुंदाधूर कृषि महाविद्यालय ऑडिटोरियम में किया गया। गोठान के माध्यम से बस्तर के गांव की महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाते हुए बस्तर को हरा भरा बनाना है। प्रदीप शर्मा ने कहा कि गोठान योजना के प्रारंभ में अधिकांश लोगों को आशंका थी कि बस्तर में गोठान नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ जंगल अधिक है। सबसे अच्छा गोठान एवं स्वावलंबी गोठान बस्तर जिले में बना। गोठान का मुख्य उद्देश्य गांव को बचाना है। गोबर खाद का उपयोग पुनः खेतों में किया जाना है। वर्तमान में अधिकांशतः रासायनिक खादों का उपयोग हो रहा है। गोबर खाद का उपयोग कर जमीन की उर्वरक क्षमता को बढ़ाना है। बस्तर के किसान गोबर खाद का अधिक उपयोग कर रहे हैं। वहीं वर्मी कंपोस्ट खाद का ज्यादा से ज्यादा उठाव किया गया है। यहाँ गोठानों में खाद का विक्रय से औसतन 1 लाख रुपये प्रति गोठान समिति के रूप में जमा किया गया है। इस राशि का उपयोग गोठान में शेड या आवारा पशु को चराने के लिए चरवाहा रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाने में गांव की महिलाओं को गोबर खरीदी का लाभ मिला, साथ ही गोबर बेचने वालों को भी आर्थिक लाभ मिला। गोठान समिति को वर्मी कंपोस्ट का खाद बनाने पर जोर देने की आवश्यकता बताई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीईओ जिला पंचायत श्री प्रकाश सर्वे ने बताया कि जिले में 327 गोठान संचालित है, जिनको गोठान समिति द्वारा बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा है। आज शनिवार को विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव नगरीय प्रशासन एवं श्रम विभाग रेक्चन जैन से मिलकर वेतन विसंगति दूर करने के लिए ज्ञापन सौंपा। विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेक्चन जैन ने निरीक्षक संघ की मांगों से सहमति जताते हुए प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भागत एवं अधिकारियों को अनुशंसा का पत्र लिखा है। आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री दीपक बैज वैशाली नगर विधानसभा में आयोजित संकल्प शिविर में शामिल हुए। श्री बैज ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी को हमेशा जमीनी स्तर पर मजबूत रखा है। साथ ही श्री बैज ने कांग्रेस के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं के साथ छत्तीसगढ़ में पुनः भरोसे की कांग्रेस सरकार बनाने का संकल्प भी लिया। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के तत्वावधान में कराए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा जारी आंकड़ों पर यह पाया गया है कि छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्र में 88.02 परिवार और ग्रामीण क्षेत्र के
73.5 परिवार उन्नत शौचालय सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। औसत दृष्टिकोण के हिसाब से प्रदेश के 76.8% परिवार उन्नत शौचालय सुविधा का लाभ उठा रही है, जबकि 23.2% परिवार इस सुविधा से अब भी वंचित है। गौरतलब है कि जनवरी 2018 में पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा संपूर्ण राज्य को OFD घोषित किया गया था। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सुविधा से वंचित रहे परिवारों को यह सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी की थी। उन्होंने यह भी मांग की थी कि शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि 12,000 रुपये प्रति परिवार से बढ़ाकर 30,000 रुपये की जानी चाहिए। दुर्गम क्षेत्रों में ऐसे शौचालयों का निर्माण ग्रामीण पंचायत के माध्यम से स्वीकृत किए जाने का अनुरोध भी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इनरव्हील क्लब ऑफ जगदलपुर द्वारा जगदलपुर स्थित 80वीं बटालियन में शनिवार को सैनिक भाइयों के लिए इनरव्हील क्लब की बहनों ने रक्षाबंधन का कार्यक्रम किया। इसके बाद बहनों ने बड़ी संख्या में सैनिक भाइयों को रक्षा सूत्र बांधकर सरहद की रक्षा के साथ ही खुद की सुरक्षा का वचन भी लिया। बहनों की राखी से सेना के जवानों की कलाई भर गई। सैनिक भाइयों के माथे पर बहनों ने तिलक लगाए, आरती उतारी, मुंह मीठा करवाया और फिर कलाइयों पर रंग बिरंगी राखियां भी बांधी। जवानों ने भी बदले में उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया। इनरव्हील क्लब की बहनों ने मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया। 80 बटालियन के 100 से अधिक सैनिक भाइयों को रक्षा सूत्र बांधा गया। इस दौरान कई सैनिकों की आंख भर आई। वहीं कमांडेंट विक्रम सिंह ने कहा, इनरव्हील परिवार घर जैसा लग रहा है। यहाँ की बहनों ने जो प्यार, दुलार और सम्मान दिया, इसे हम सैनिक भाई कभी नहीं भूल पाएंगे। यह कहते हुए उनकी आंखें भर आई। इनरव्हील क्लब अध्यक्षा ममता राणा ने कहा, देश की सुरक्षा में लगे जवानों को यह आयोजन विश्वास दिलाता है कि वे अपने घरों से दूर जरूर हैं, लेकिन देश का हर व्यक्ति उनके साथ है। वहीं सचिव डॉक्टर सरिता थॉमस ने कहा, सैनिक अपने घरों से दूर हैं, उनको यह एहसास दिलाना कि उनका परिवार आसपास ही है, यही हमारा उद्देश्य है। पुराने फॉर्मेट के ड्राइविंग लाइसेंस कई प्रदेशों में मान्य नहीं हैं। इसके बदले आप नए फॉर्मेट का स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, जो अपनी सुरक्षा विशिष्टताओं के चलते न केवल मजबूत और सुरक्षित है, बल्कि एक देश एक कार्ड के तहत संपूर्ण भारत और विदेशों में भी स्वीकार्य है। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑथेंटिकेशन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपना पुराना फॉर्मेट का ड्राइविंग लाइसेंस रिप्लेसमेंट के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन के 8 से 10 दिनों के अंदर नए फॉर्मेट का QR कोड आधारित स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस आवेदक के घर पहुंच जाएगा। साथ ही आवेदक को उनके स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पोस्ट से भेजे जाने की जानकारी भी SMS और WhatsApp के माध्यम से दी जाएगी। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग के तुहर सरकार तुहर द्वार योजना के तहत अब तक करीब 22 लाख से अधिक स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस घर पहुंचा दिए जा चुके हैं। महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव की स्मृति में आयोजित महाराजा कप नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता के द्वितीय दिवस के शुभारंभ में इंदिरा स्टेडियम में बस्तर परिवहन संघ के अध्यक्ष श्री प्रदीप पाठक जी द्वारा फुटबॉल को किक लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आज का प्रथम मुकाबला यूथ क्लब धर्मपुरा और फुटबॉल एकेडमी, द्वितीय मुकाबला भेजरी पदर व NYC नौटपारा के मध्य खेला गया, जिसमें फुटबॉल अकादमी की टीम 2-0 एवं भेजरी पदर 3-1 से विजयी रही। मैं अजय कुमार साहू महाराजा कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 का आयोजन कल दिनांक 25 अगस्त 2023 को हुआ। इस कार्यक्रम को कराने का उद्देश्य कि हमारे युवा साथी सब लोग हैं, सभी की इच्छा कि फुटबॉल टूर्नामेंट कराएं और सभी युवाओं को एक खेल के प्रति सबका सहयोग और सहभागिता बनी रहे, सबका एक आकर्षण हो, खेल के प्रति लोग जुड़ें। और आने वाले समय में 29 अगस्त को विश्व खेल दिवस भी है, तो ये हमारी योजना थी कि सभी युवाओं को खेल दिवस के दिन हम एकत्रित कर सकें, जगदलपुर के शहर के युवाओं को। कितना टीम भाग ली इसमें? ये 5 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन है, जिसमें 10 टीमें हमारे इस खेल प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं और ये नॉकआउट मैच प्रतियोगिता है। महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव जी के स्मृति में ये दिवस खेल का आयोजन कराने का हमारी योजना है। टीम कहाँ से आई हुई है? ये
खेल में नगरनार से आ रही हैं, आड़ावाल से आ रही हैं, भेजरी पदर से आ रही हैं, जगदलपुर से हैं, धर्मपुरा 3 नंबर से है। ऐसे अनेक जगह से ये 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज के मुख्य समाचार। साइकिल की चाबी मिलते ही सैकड़ों छात्राओं के खिले चेहरे, विधायक रेखचंद जैन ने सौंपी चाबियां। सरगीपाल के ग्रामीण हुए लामबंद, ट्रांसपोर्ट नगर का कर रहे हैं विरोध। बस्तर की ज्वलंत मुद्दों पर बस्तर विकास आंदोलन के सदस्यों ने की प्रेस वार्ता। रेल, सड़क और स्टील प्लांट को लेकर रखी अपनी मांगे। और सौर ऊर्जा चलित ट्रैफिक सिग्नल से अब होगा शहर के यातायात का नियंत्रण। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.